नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय में अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हुआ। उनके मन में भ्रम की स्थिति होने के कारण दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण उनके मन में द्वंद्व पैदा हो रहा था। एक ओर तो अर्जुन को लग रहा था कि कुरुक्षेत्र में युद्ध करना चाहिए, और दूसरी ओर उन्हें लग रहा था कि ये युद्ध है, इसमें उन्हें प्रियजनों की हत्या करनी पड़ेगी। अपने प्रियजनों का वध करने के कारण उनके कुल धर्म के नाश का भय था। कुल धर्म के नाश के कारण कुल की परंपराओं के भी नाश का भय था। इसी को लेकर उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया। दूसरे अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने अर्जुन से सतही प्रश्न किया कि तुम इस प्रकार दुर्बलता की ओर अग्रसर क्यों हो रहे हो। तुम्हें खड़ा होना चाहिए और युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए। किंतु अर्जुन के लिए उतना काफी नहीं था, क्योंकि उसके मन में द्वंद्व चल ही रहा था। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के मन में व्याप्त द्वंद्व को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उन्होंने अर्जुन को संसार को ठीक प्रकार से देखने का दृष्टिकोण प्रदान किया। वास्तव में हम सब मनुष्य संसार को ठीक प्रकार से देखते नहीं हैं। मनुष्य स्वयं को शरीर व अहंकार मानते हैं। इस प्रकार की सोच बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करती है, क्योंकि हम अहंकार से पहचान बनाते हैं। हम ऐसी इकाई बन जाते हैं जो सीमित है और संसार से अलग है। यदि इस प्रकार का विचार हमारे मन में आता है तो हमारे मन में अपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। हम स्वयं के अहंकार को बढ़ाने के लिए धन, प्रसिद्धि व शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम शक्तिशाली होकर दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने लगें। हम सीमित हैं तो हमें दूसरे लोगों की आवश्यकता होती है। हम स्वयं की पहचान को दूसरे लोग, राष्ट्र के साथ जोड़ने लगते हैं। इससे मन में मोह उत्पन्न होता है। हम परिवार, समाज और देश से जुड़कर स्वयं के मन में विषाद पैदा करते हैं। श्री कृष्ण इसी भ्रम को नष्ट करते हैं कि तुम्हारा शरीर नहीं, आत्मा हो। ऐसा कोई भी समय नहीं था जब तुम नहीं थे, फिर ये सभी राजा नहीं थे। तुम इस परमात्मा के अणुअंश हो, जो स्थिर है, वह अचल है और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे कहते हैं कि यदि तुम इन सभी राजाओं को मार दोगे तो तुम केवल शरीर को मारोगे, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अमर अजर है। और यदि तुम ये सोचते हो कि तुम युद्ध में शामिल योद्धाओं की हत्या कर दोगे तो तुम भ्रमित हो। आत्मा अविनाशी है, इसे कोई भी नहीं मार सकता। यदि तुम किसी राजा को मार रहे हो तो तुम केवल अहंकार को मार रहे हो। अहंकार एक छलावा है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति किसी के भी जन्म या मृत्यु पर तटस्थ रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भली भांति समझते हैं कि आत्मा अविनाशी है। ज्ञानी व्यक्ति वास्तव में अहंकार से नहीं जुड़ते। वे निहित स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य नहीं करते, बल्कि लोक कल्याण के लिए करते हैं। अहंकार के लिए कार्य करने से भीतर का द्वंद्व बढ़ता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें एक सुंदर अवसर मिला है। तुम युद्ध करके धर्म की स्थापना करो, इसलिए तुम प्रसन्न होकर युद्ध करो। तुम स्वयं के कर्तव्य की ओर ध्यान दो। यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम अधर्म करोगे, तुम पाप के भागी होंगे। युद्ध में उपस्थित योद्धा तुम्हें कायर समझेंगे, इसलिए युद्ध करना महत्वपूर्ण है। कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है। फल की प्राप्ति तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम जीत जाओगे तो तुम्हें राज्य प्राप्त होगा, यदि हार जाओगे तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। अर्जुन ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण पूछते हैं, अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे लाभ हानि को समान मानते हैं। वे स्वयं को आत्मा से जोड़ते हैं। वे इंद्रियों से होने वाले अनुभव से प्रभावित नहीं होते। उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है। उनकी बुद्धि का लक्ष्य होता है। संकल्पहीन मनुष्यों की बुद्धि शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्प बुद्धि वाले लोग वेदों के अलंकारिक शब्दों में आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग लोक का सुख भोगने हेतु दिखावटी कर्म कांडों की अनुशंसा करते हैं। वे वेदों के उन्हीं हिस्सों को महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करे। वे उत्तम
जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्म कांडों का पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ संकल्प होने में असमर्थ होते हैं। भगवान कहते हैं कि वेदों में प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस व तमस का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, तुम प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। एक छोटे जलकूप का सारा कार्य विशाल जलाशय द्वारा तत्काल पूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजनों को पूर्ण करते हैं। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म योग का अभ्यास करता है, तब वह इस जीवन में शुभ व अशुभ कर्म फलों से छुटकारा पा लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के लक्षण बताते हैं। ऐसा सिद्ध व्यक्ति इंद्र तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है, आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति एक कछुए की भांति स्वयं के अंगों को संकुचित कर लेता है, उन्हें कवच के भीतर दिव्य ज्ञान में स्थिर कर लेता है। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनसे आसक्त हो जाता है। आसक्ति कामना की ओर ले जाती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। अनियंत्रित इंद्रियां प्रचंड वायु के समान तीव्र वेग से मन को किसी एक विकार में लिप्त कर बुद्धि का नाश कर देती हैं। जिस प्रकार समुद्र उसमें मिलने वाली नदियों के जल प्रवाह से विशुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है और इस प्रकार ऐसा व्यक्ति पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेने वाली प्रबुद्ध आत्मा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है। वह फिर कभी भी भ्रमित नहीं होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।